बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वट सावित्री की व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और क्या है शास्त्रीय महत्व। हिंदुओं में ज्येष्ठ महीने की अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इसका पूजन पति की दीर्घायु के लिए फलदायी माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्यौहार को बड़े ही धूमधाम और रस्मों रिवाजों के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्रत और पूजन को करने के अलग अलग नियम होते हैं, जिनसे घर में खुशहाली बनी रहती है। यही नहीं, हिंदू पंचांग की प्रत्येक तिथि भी अलग अलग से मायने रखती है। ऐसे ही व्रत और त्यौहार में से एक है वट सावित्री का व्रत। इस दिन हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि यह व्रत करने से पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी उम्र बरगद के वृक्ष के समान ही लंबी होती है। इसी कामना से सुहागिनें पूरी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करती हैं। वट सावित्री व्रत की तिथि क्या है, आइए जानते हैं। इस महीने ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि 30 मई को है, सोमवार के दिन है, इसलिए वट सावित्री के व्रत जो है इसी दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि आरंभ होगी 29 मई रविवार को दोपहर 2:25 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई 2022 को शाम में 3:38 तक। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार यह तिथि 30 मई को पड़ेगी, इसलिए इसी दिन व्रत करना और बरगद पूजन करना अति शुभ होगा। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है कि वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सावित्री भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान थी। योग्य वर मिलने की वजह से सावित्री के पिता नहीं मिलने की वजह से दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहीं साल्वी देश के राजा द्युमतसेन के थे, उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। कहते हैं कि साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अरवल अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पायु थे, वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री से मिलकर सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी थी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ ही दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने घोर तपस्या की, जिसका फल उन्हें बाद में मिला था। वट सावित्री का व्रत, ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन स्त्री वट सावित्री व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में घर की खुशहाली के लिए ये व्रत करने की सलाह दी जाती है। पंडित जी के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार सुहाग रक्षा, पति की आयु वृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत काफ़ी लाभकारी है। वट सावित्री पूजन सामग्री जो है वह बांस का पंखा, कच्चा सूत या धागा, लाल रंग का कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक
अखंड दीपक जलाने की सही विधि, फल फूल, रोली, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, भींगे चने, मिष्ठान, घर में बने पकवान, जल से भरा कलश, खरबूजा, फल, चावल के आटे की पीठ, व्रत कथा की पुस्तक इत्यादि। वट सावित्री पूजा की विधि जो है वह इस प्रकार है। आपको बता दें, पुराण, व्रत एवं साहित्य में सावित्री की अविस्मरणीय साधना की गई है। सौभाग्य के लिए किया जाने वाला वट सावित्री व्रत आदर्श नारित्व के प्रतीक के नाते स्वीकार किया जाता है। पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा स्थल पर पहले रंगोली बना लें, उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री वहाँ रखें। उसके बाद अपने आप जहाँ पूजा करते हैं अपने पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। पूजा स्थली पर तुलसी का पौधा रखें। सबसे पहले गणेश जी और माता गौरी की पूजा करें। तत्पश्चात बरगद के वृक्ष की पूजा करें। ध्यान रहे कि इसमें शुद्धता बिल्कुल रहनी चाहिए। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूट, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। भिगोया हुआ चना, वस्त्र और कुछ धन अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। सावित्री सत्यवान की कथा क्या है इसका पाठ करना चाहिए और अन्य लोगों को भी सुनानी चाहिए। निर्धन गरीब स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। इससे आपके वैधव्यता दूर होंगे और आपको जो है आपका भी जो है सावित्री के जैसा आपके पति की आयु जो है वो दीर्घायु में बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से यह पर्व जो है यह दर्शाता है, यह धर्म दर्शाता है कि आप अपने इष्ट को पूजा पाठ, दान, उपदान से देकर आप उनकी आयु को बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से सुहागिन औरतों को उनके अनुरूप चीज़ें आज दान करनी चाहिए, उन्हें देनी चाहिए। जैसे लिखा यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे आदमी को आप देंगे वैसा ही लाभ मिलेगा। इसीलिए पूजा करने के बाद कभी भी गरीब, दरिद्र या किसी ऐसे दरिद्र नारायण को दान नहीं करना चाहिए। इसकी कथा है, किसी वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इसका ख्याल रखें सुहागिन को ही दान करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।